दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्या बनाना टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इससे पहले कि आज का यह वीडियो स्टार्ट करें, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में जो प्रश्न शामिल कर रहा हूं, मैंने एक गूगल फॉर्म में एक प्रश्नोत्तरी बनाया था संख्या बनाना से संबंधित, उन्हीं प्रश्नों को हल करके बता रहा हूं। उस प्रश्नोत्तरी का गूगल फॉर्म वाला लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाकर आप उस प्रश्नोत्तरी में शामिल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह क्लास स्टार्ट करें। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है, विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है शून्येतर अंक। शून्येतर अंक किसे कहा जाता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं इन्हें ही कहते हैं शून्येतर अंक। यानी शून्य को शून्येतर अंक नहीं कहते बस। तो क्या लिखा है? विभिन्न। विभिन्न माने अलग अलग शून्येतर अंकों से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। तो हमको इन्हीं अंकों से बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का नियम क्या कहता है कि सबसे छोटे अंक को पहले लिखेंगे। तो 5 अंक लेंगे तो देखो यहाँ तक होगा ना, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो यही बच्चों ये लिखा है ना, विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। तो यही विभिन्न शून्येतर अंकों से बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो कि ऑप्शन दूसरा में देखो दिया हुआ है, ठीक। अगर ये शून्येतर शब्द नहीं लिखा रहता तब हमारे पास कुल 10 अंक होता, 0 भी होता। उस कंडीशन में हम 1 0 2 3 4 ये बनता। इसको क्या बोलेंगे? विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये, विभिन्न अंकों से। लेकिन यहाँ विभिन्न के साथ क्या लिख दिया है? शून्येतर। इसी चीज़ को ध्यान देना प्रश्न में। तो विभिन्न शून्येतर कहे तब हमको केवल यहीं तक शून्य को उस संख्या को बनाने में प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? चलिए आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। अंकों 2 0 5 6 व 9 से बनने वाली 5 अंकों की संख्याओं में 10,000वें स्थान पर अंक 2 को अधिकतम बार लिखा जा सकता है। 5 अंकों की संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो अंक 2 को कह रहा है, तो कैसे करेंगे? देखो 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक। तो क्या करेंगे? अगर मान लो इसका एक संख्या बनाते हैं, देखो जैसे सबसे बड़ी संख्या बनाए तो क्या बनेगा? 9 6 5 2 0, ये बना सबसे बड़ी संख्या इन 5 अंकों से। तो ये कह रहा है 10,000वें स्थान पर, माने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सबसे बड़े स्थान पर ये 2 को कितने बार लिख सकते हैं? तो इसका एक ट्रिक है बच्चों। 5 अंक है तो इस तरह गुणा करते हुए 1 2 3 करते हुए 4 तक लिखेंगे। जितना अंक रहेगा उससे कम संख्या तक लिखेंगे। कुल 5 अंक है 10,000 में, ठीक। तो 10,000 में 5 अंक होता है तो 4 अंक तक लिखेंगे, 1 से 4 तक। अब गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी कि हम 10,000वें स्थान पर 2 को 24 बार लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है। क्लियर? अगर इसी को सैकड़े के स्थान पर कहता, कौन सी स्थान पर कहता? सैकड़े। अब सैकड़े माने हो गया 100। तो 100 में देखो कितना अंक है? 3 अंक। तो केवल 1 से 2 ही तक गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 1 दूनी 2, यानी 2 बार ही किसी भी अंक को, 0 को छोड़ के किसी भी अंक को हम ये 2 बार लिख सकते हैं सैकड़े में, ठीक।
तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अंकों 4, 3, 2 व 0 से 4 अंकों की कुल कितने संख्याएं बनाना संभव है। चलिए देखिए कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, यानी हमारे पास 4 है, 3 है, 2 है और 0 है। ठीक, तो देखो इसमें एक जीरो है। जब इस तरह एक अंक जीरो हो तो पहले क्या करेंगे, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अगर मान लो ऐसा रहता 3, 4, 6, 8, ये भी 4 अंक है। अगर 3, 4, 6, 8 से कुल कितना संख्या बनेगा ये पूछता इससे, तो क्या करते, 4 अंक है ना, तो 1 से लेकर 4 तक लिखते हैं ऐसे गुणा के रूप में। अब गुणा कर देते, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, कुल 24 संख्या बनता 4 अंकों से। लेकिन इसमें देखो एक क्या है, 0 है, तो 0 रहेगा ना तो आगे 4 से गुणा न करके एक कम कर देंगे। 4 अंक है तो 4 से गुणा नहीं करेंगे, कम करेंगे तो 3। ठीक, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम जीरो को शुरू में नहीं लिख सकते। जैसे ऐसे नहीं लिख सकता मैं 4, 3, 2, ये कोई संख्या 4 अंकों की नहीं बना, ये 3 ही अंकों की संख्या है। ठीक है, शुरू में कभी भी जीरो को लिखेंगे तो उसको पढ़ा नहीं जाता। इसीलिए क्या किए यहाँ, अगर एक अंक जीरो रहेगा तो 4 अंक है तो एक कम करके 4 लास्ट में न लिख के 3 लिखेंगे। अब गुणा करो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो कुल 18 संख्या बनेगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्लियर, तो ऐसे इस प्रश्न को बनाया। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अंकों 3, 7, 2 व 1 से कुल 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अभी मैंने बताया, देखो क्या क्या अंक है, 3 है, 7 है, 2 है और 1 है। अब देखो इसमें कोई भी अंक जीरो नहीं है, तो 4 अंक दिया है और जीरो नहीं है, तो सीधा सीधा 1 से लेकर 4 तक गुणा के रूप में संख्या को लिखेंगे। बस इसका गुणा कर दो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यानी 24 संख्या कुल बनेगा। समझ आए। मान लो इसी में एक अंक जीरो रहता, क्या रहता है, एक अंक जीरो, जैसे 3, 7, 2, अब ये जीरो रहता है। अब पूछता इससे कुल 4 अंकों की कितना संख्या बनेगा, तो एक अंक जीरो है ना, तो इसलिए क्या लिखते, 1 गुणित 2 गुणित 3। अब गुणित 4 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 0 को हम 1000 वाले स्थान पर, सबसे बड़े स्थान पर नहीं लिख सकते शुरू में, तो 1 कम हो जाता है, तो ये लास्ट वाला को 4 न लिख करके 3 लिखेंगे। बस 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18 बनता है, जैसे अभी पिछला प्रश्न में बताया। समझ आया। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। चलो अगला देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। अंकों 3, 9, 1 व 5 से बनने वाली 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के स्थान पर 9 को अधिकतम बार लिखा जा सकता है। मान लो हम सबसे बड़ा संख्या लिख के देखें तो क्या बनेगा, 9, 5, 3, 1। तो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, 1000 है। प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, 9 को अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं 1000 के स्थान पर। तो 1000 में देखो कितना अंक है जी, 4 अंक, तो बस एक कम करो ना भाई, 4 अंक है तो 3 तक ही गुणा करो। इस तरह 1 से 3 तक लिख दो, बस गुणा कर लो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, यानी 6 बार हम ये अंक 9 को 1000 के स्थान पर लिख सकते हैं। क्लियर, कितने बार, 6 बार। एक चीज़ और याद रख लो यहाँ पर, देखो किसी भी अंक को 0 को छोड़ के ना, 0 लागू नहीं होता। मैं यहाँ 0 को 1000 के स्थान पर नहीं लिख सकता था। चलिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। मान लो कोई भी अंक है 0 को छोड़ के, 0 को छोड़कर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी संख्या मान लो ऐसे लिखते हैं तो ये सबसे बड़े स्थान पर 0 को नहीं लिखा जा सकता, लेकिन बाकी अंक को लिख सकते हैं। इसलिए जो नियम बता रहा हूँ वो 0 को छोड़कर नियम बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो
दहाई माने क्या हो गया 10। तो 10 में किसी भी अंक को केवल एक बार ही लिख सकते हैं। कहाँ पर? दहाई में। ठीक। सैकड़ा है तो सैकड़ा में अधिकतम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक। अब इसी तरह मान लो 1000 है तो 1000 में अधिकतम कितनी बार लिख सकते हैं? 6 बार। ठीक है। और 10,000 में कहें तो कितना बार लिख सकेंगे? 24 बार। ठीक। तो इस तरह कुछ नियम है, उसको याद कर लो। अभी मैंने एक बताया ना कितना अंक है, मान लो 10,000वें स्थान पर कह रहा है तो 10,000 में देखो कुल 5 है तो हमको 1 से लेकर 1 कम करना है, 4 तक ही संख्या लिखेंगे गुणा के रूप में। तो 1 दूनी 2, 2 तीन 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। बस यही नियम याद रखो। फिर ऐसे प्रश्न लिखा है अंकों 4, 6, 9, 0, 3 व 5 से बनने वाली 6 अंकों की संख्याओं में 1 लाखवें स्थान पर 0 अंक को अधिकतम बार लिखा जा सकता है। अब इससे मान लो एक संख्या बना लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो क्या बनेगा? 9। सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे तो पहले बड़े अंक लिखेंगे, फिर ये हो गया 5, 4, 3, 0। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। सबसे बड़ा स्थान इस संख्या में क्या है? लाख। अब मैंने अभी बार बार बताया है कि 0 को सबसे बड़े स्थान पर नहीं लिख सकते, तो कितनी बार? 0 उत्तर आएगा। अगर हम इससे 6 अंकों की संख्या बना रहे हैं तो 6 अंकों की संख्या में सबसे बड़ा स्थान कौन होता है? लाख वाला होता है। तो लाख वाला में हम 0 को लिख ही नहीं सकते, तो कितना बार आएगा? 0 बार आएगा, नहीं लिख सकते तो। ठीक। चलो अगला अंकों 9, 8, 3, 6 व 5 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाया जा सकता है। तो देखो हमारे पास कौन कौन सा अंक है? 9 है, 8 है, 3 है, 6 है और 5 है। तो बड़ी संख्या बनाने का नियम क्या कहता है? सबसे बड़े मान वाले अंक को हमको बाएं तरफ लिखना है, फिर इस तरह घटते हुए लिखना है। तो पहले बड़े अंक लिखेंगे, उसके बगल में उससे छोटा। अब इससे छोटा कौन है? 6। 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 3। इस तरह हो गया 98,653। देखो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, यही इसका सही उत्तर है बच्चों। क्या बताया? जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो बड़े मान वाले अंक को पहले लिखेंगे, उसके बगल में फिर घटते क्रम में अंकों को लिखना है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखते। दिए गए अंक 6, 7, 9, 0 और 4 से 5 अंकों की लघुत्तम संख्या कौन सी होगी? लघुत्तम संख्या। लघुत्तम संख्या को क्या बोला जाता है? और लघुत्तम संख्या को ही क्या बोला जाता है? सबसे छोटी। लघुत्तम माने क्या होता है? सबसे छोटी। और संख्या का तो संख्या ही बोलेंगे। तो लघुत्तम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या भी शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो देखो हमारे पास कौन कौन सा अंक है? 6 है, 7 है, 9 है, 0 है और 4 है। 5 अंकों की संख्या बनाना है। 5 अंक हमारे पास यहाँ देखो दिया हुआ है। बस सबसे छोटी बनाना है तो छोटे अंक शुरू। तो सबसे छोटा मान वाला तो अंक 0 है, लेकिन मैंने पिछले प्रश्नों में बार बार बताया है ये शुरू में नहीं लिख सकते। तो ये 0 से बड़ा कौन है? 4। तो 4 को शुरू में लिखेंगे, 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे लिखेंगे। ठीक। अब देखो 4 लिख लिया, 0 लिख लिया, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कौन है? 6, फिर 7, फिर 9। याद रखो सबसे छोटी यानी लघुत्तम संख्या लिखना है तो 0 को छोड़ के जो छोटा मान वाला अंक रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक दूसरे नंबर पे 0 लिखना है, बाकी फिर बढ़ते क्रम में अंकों को लिख देना है। तो 4 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। कितना बना? 40,679। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही इसका उत्तर है बच्चों। ठीक। चलो अगला प्रश्न देखें। प्रश्न पढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछे और अंकों की संख्या दिया है तो सीधा सीधा 5 अंकों की बोला है तो 9 को इस तरह 5 बार लिख लो। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन डी में देखो दिया हुआ है। क्लियर? चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? अब देखो
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो अभी मैंने लिखना सिखाया। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सम संख्या बोला है, जबकि ये सम संख्या नहीं है। क्यों? सम संख्या होने के लिए इकाई में क्या होना चाहिए जी? 0, 2, 4, 6 या 8। ये 5 अंक रहेगा इकाई में, हम उसी संख्या को ही सम संख्या बोलेंगे। तो यहाँ तो 9 है इकाई में, है ना। क्या करेंगे? ये 8 बना देते हैं, 1 कम कर देते हैं, तो क्या बन गया? 9, 9, 9 और इस 9 को क्या बना दिए? 8 बना दिए, 1 कम कर देना। ठीक, तो 8 है इकाई में, तो अब इसको सम संख्या कह सकते हैं। तो यही है बच्चों 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो ध्यान देना, यहाँ सबसे बड़ी सम लिखा है कि विषम लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या लिखा है, उसको ध्यान में रखकर ही उत्तर देना। ठीक, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की महत्तम संख्या। महत्तम माने क्या होता है? महत्तम यानी होता है सबसे बड़ी। महत्तम यानी सबसे बड़ी, जिसे बड़ी से बड़ी भी कहा जाता है। ठीक, तो क्या हल कट किया है? विभिन्न अंकों से कह रहा है, तो जब भी विभिन्न अंकों से पूछे तो पहले इस तरह लिख लो, 1 से लेकर कुल 9 अंक होते हैं, 0 से लेकर कुल 9 अंक इस तरह लिख लो। सबसे बढ़िया बनाने का तरीका है। तो विभिन्न अंक को लिख दिए, हमारे पास कुल 10 अंक होते हैं। फिर विभिन्न अंकों से वाला प्रश्न है तब ऐसा करना। और 5 अंकों की महत्तम कह रहा है, महत्तम यानी सबसे बड़ी, तो बड़ा ये है, तो इधर से 5 अंक लो। देखो यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5 हुआ ना। और बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़े अंक को शुरू में लिखते हैं ना, उसके बाद घटते क्रम में। तो ये कितना हुआ? 98,765, जो कि ऑप्शन सी यानी तीसरा में दिया हुआ है। देखो, क्लियर? तो जब भी विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या करेंगे? ये पीछे से 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, उसको लिख दो। बड़ी संख्या पूछे तो इधर से लिखो, छोटी संख्या पूछे सबसे छोटी तो इधर से बनाओ। ठीक, तो 5 अंकों को बोला तो इधर से गिन के 5 अंक लिए, और बड़ी बोला है इसलिए बड़े मान वाले अंक को पहले लिखना है, बाएं तरफ, फिर घटते क्रम में लिख देना है। उत्तर मिल जाता है बच्चों। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न पढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या क्या होगी अगर सभी अंक अलग अलग हो? सभी अंक अलग अलग हो कह रहा है, इसका मतलब क्या है? वही विभिन्न अंकों से बनाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो क्या बनाना है भाई? बड़ी से बड़ी लेकिन सम संख्या बनाना है। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ तो क्या बनेगा? 9 बनेगा, 8, 7, 6, 5। ये क्या बना? विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी सम संख्या बोला, इकाई में 5 है तो तब तो ये विषम है। तो सम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं 5 में 1 ज़्यादा जोड़ता हूँ तो ये 6 बनेगा, जबकि 6 तो लिखा गया है। तो 1 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9, 8, 7, 6, 4। ये है बच्चों इस प्रश्न का आंसर। देखो किस में है? ऑप्शन नंबर ए में देखो दिया हुआ है, यही इसका उत्तर है। क्लियर? क्या किया मैंने? सबसे पहले विभिन्न अंकों से, अलग अलग अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिया। और लिखा तो देखा कि ये तो विषम संख्या है, क्योंकि इकाई में 5 है, विषम अंक है ना 5। अब जबकि प्रश्न में हमको सम बनाने के लिए बोला है तो बस 1 कम कर दिया जी। 5 था उसको 4 कर दिया, तो 4 तो सम अंक है ना, बन गया। सीधी सी बात, विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। प्रश्न पढ़ते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या है जो कि विभिन्न अंकों से मिलकर बनी है। वही काम क्या करें? सबसे छोटी लिखा है तो सबसे छोटी पहले बना लो। तो क्या बनेगा? 1, 0, 2, 3, 4, 5 अंकों की बन गया।
लेकिन क्या बोला है, विषम संख्या। ये इकाई में 4 है, मतलब ये सम संख्या है। तो अगर मैं एक कम करूँगा तो 3 बन जाएगा। तो 3 तो पहले से लिखा है, तो क्या करूँगा, एक जोड़ दूंगा। तो 2 3 क्या कर दिया, 5। ये हो गया ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। क्लियर? क्यों ध्यान दिया करना, छोटी संख्या तो बोला है, लेकिन छोटी होने के साथ साथ वो विषम भी होना चाहिए। तो हम अगर 5 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी बनाते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है। अब विषम बोला है तो एक जोड़ के उसको विषम बना लेंगे। क्लियर? ठीक, तो ये हो गया बच्चों इस प्रश्न का आंसर। चलो अगला प्रश्न देखिए। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। 5 अलग अलग अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें शून्य शामिल ना हो। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो बिल्कुल सरल, 1 से लेकर 5 तक संख्या को लिख दो और गुणा कर दो। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। यही इसका उत्तर है बच्चों, ये दूसरा वाला। जब भी अलग अलग अंकों से कुल कितना संख्या बनेगा पूछे और उसमें शून्य नहीं रहना चाहिए ना, शून्य शामिल नहीं रहना चाहिए, उसी को शून्येतर संख्या भी बोलते हैं, जिसमें शून्य शामिल नहीं रहता। तो शून्येतर अंकों से, ठीक है, शून्येतर अंकों से अगर कुल कितना संख्या बनेगा करके पूछेगा तो कितने अंक की बात हो रहा है, 5। तो 1 से 5 तक लिख लो और उसको आपस में गुणा कर दो, तो गुणनफल मिलेगा, उतना ही कुल संख्या बनता है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 शून्येतर अंकों से कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती है। अभी मैं बताया शून्येतर है, माने शून्य नहीं है, सीधी बात, कुल कितना संख्या, कितने अंक है, 4। तो 4 तक गुणा के रूप में लिखो। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चों। क्लियर? चलो 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्याएं हैं। 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्याएं कितनी हैं, 900। देखो 1 अंकों की कुल प्राकृत संख्या 9, 1 से लेकर 9 तक होता है ना। 2 अंकों की होता है 90। कितना, 90। कहाँ से होता है शुरू, 10 से शुरू होकर के 99 तक 2 अंकों की संख्या होता है। 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्या होता है 900। 0 बढ़ाते जाओ बस। ये कहाँ शुरू होता है, 100 से शुरू करके 999 तक 3 अंकों की संख्या होता है प्राकृत संख्या। 4 अंकों की कहे तो ये हो जाएगा 9000। ये कहाँ शुरू होता है, 1000 से शुरू होकर के 9999 तक 4 अंकों की। तो सिंपल सा है, ट्रिक पता चल गया होगा। 1 अंकों की पूछे तो कुल 9 तो प्राकृत संख्या होता है, 2 अंकों की 90, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 9000। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। 2 अंकों की कुल प्राकृत संख्या भी मैंने बताया 90। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। अंकों 9, 3, 5, 7 व 0 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखो 9, 3, 5, 7 और 0 है, और कितने अंकों को बनाना है, 5 अंकों की। तो देखो 0 का हम शुरू में नहीं लिख सकते, तो 5 ना लिख करके क्या करेंगे, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 लिखेंगे। अब यहाँ 5 ना लिख करके एक कम, तो क्या हो जाएगा, 5 नहीं लिखेंगे कम तो 4, बस गुणा कर लो। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 चौक 96। 24 चौक कितना होता है, 96। तो यही इसका उत्तर होगा। मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया है, अगर एक अंक 0 हो और कुल संख्या पूछे तो 5 अंक तो गुणा करेंगे ही, लेकिन लास्ट में डबल करेंगे। 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ठीक, 5 नहीं करना है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। अंकों 3, 7, 9, 2 व 5 से 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखो इसमें सब शून्येतर संख्या है, तो सिंपल सी बात है, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 करेंगे। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। कौन सा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर? अभी इस तरह से बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखें। विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी कह रहा है, तो पहले तो ऐसे लिख लो, ये कितने अंकों की, 5 अंकों की। ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या विभिन्न अंकों से बनने वाली, लेकिन विषम का है, विषम तो 4 को 3 बनाते नहीं बनेगा, क्योंकि डबल हो जाएगा ना 3। तो अगला कर दो 1, क्या बन जाएगा 3 के बाद
5। ये है 5 अंकों की विभिन्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखिए। अंकों 9, 8, 3 व 0 से बनने वाली कुल कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है। देखो कितना ठो अंक है, पहले वो देख लो। 4 ठो अंक है, 4 अंक है ना। तो अब क्या करेंगे, 4 अंक है तो हम लिखेंगे 1 गुणित 2 गुणित 3। अब गुणित 4 नहीं करेंगे क्योंकि एक ठो 0 है तो 3 ही रहेगा। ठीक, चल गुणा कर लो। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 6 तिया 18, 18 इसका आंसर है बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों के पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। अब देखो क्या बना, सम संख्या। इसमें पूछा विषम, तो मैं इसको 7 तो नहीं बना सकता, तो एक कम कर दूं तो 9, 8, 7। क्यों 7 नहीं बना सकता, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, मान लो इसको भी, तो ये 7 2 बार हो जाएगा ना जी। तो 6 से कम एक कम कर देते हैं तो क्या बनेगा, 5। तो ये हो गया विभिन्न अंकों से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या। भाई इकाई में विषम अंक होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक, 2 अंकों की कुल प्राकृत संख्याएं हैं 90। 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्याएं हैं 900। 3 अंकों की कुल प्राकृत संख्याएं हैं। देखो कैसे उत्तर आता है, 900 बता रहा हूँ। ठीक, उत्तर तो आता है 900, लेकिन कैसे में आता है उसको देखो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 999। इसके बाद 1000 आ जाता है जो कि 4 अंकों की संख्या है। तो यहीं तक 3 अंकों की संख्या होता है 999 तक। ठीक है, अब देखो 999 तक 3 अंकों की संख्या होता है और 100 से शुरू होता है 3 अंकों की संख्या। इससे पहले क्या है, इससे पहले 99 जो संख्या है वो 2 अंकों की है। ठीक, तो 1 से लेकर 999 तक कहें तो कुल 999 संख्या है। अब उसमें 99 संख्या 2 अंकों की और 1 अंकों की है, तो उस 99 को घटा देना पड़ता है। तो कितना आ गया, 900। यही देखो ऑप्शन में दिया है। क्लियर। तो भाई जो संख्या 3 अंकों की नहीं है उसे घटाएंगे ना, कम करेंगे ना। 1 से लेकर 999 तक कुल संख्या हो जाएगा 999। 1 से लेकर 9 तक 1 अंकों की संख्या होता है, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या। तो इनको तो घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए 99 घटा देते हैं। तो कितना है, 900। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखें। 5 अलग अलग अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें शून्य शामिल ना हो। सिंपल सी बात है, कितनी कुल कितनी संख्याएं, तो शून्य शामिल नहीं है तो सिंपल है भाई, वही इस तरह का कर दोगे, गुणा कर दोगे। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर। 4 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनाया जा सकती है, तो सिंपल सा है, 4 तक लिख लो, गुणा कर दो। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ये इसका सही उत्तर है। 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या जो विभिन्न अंकों से मिलकर बनी है। छोटी से छोटी विषम संख्या तो अलग अलग अंकों से बनाना है, तो इस तरह ये हो गया। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या विभिन्न अंकों से बनने वाली ना, विभिन्न अंकों से लिखा है तो अलग अलग अंकों का प्रयोग करना है। तो ये, लेकिन प्रश्न कह रहा है विषम संख्या होना चाहिए, तो विषम बनाने के लिए इसको 1 ज़्यादा कर दो। तो जब कम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 3 तो पहले से है ना, तो 4 1 ज़्यादा करेंगे तो 5। अब देखो विषम अंक आ गया इकाई में, तो विषम संख्या बन गया 10,235। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखें। विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की महत्तम संख्या। सिंपल सा है, 9, 8, 7, 6, 5। ये है विभिन्न अंकों से बनने वाली 5 अंकों की महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, पहले सबसे छोटी संख्या तो बना लें। ये देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन विषम पूछा है। तो विषम, ये तो सम है ना, इकाई में सम अंक है, तो 1 जोड़ दो जी, क्या बन गया, 10,001। यही इसका उत्तर है बच्चों। किसमें है, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखिए।
5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो पहले देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना लो, लेकिन ये विषम है, पूछा है सम, एक कम कर दो ना भाई, क्या करोगे लास्ट को 8 बना दो। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 बार 9 लिख दो इस तरह। देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में उत्तर दिया हुआ है। क्लियर? दिए गए अंकों 3, 2, 0, 4 व 9 से 5 अंकों की महत्तम विषम संख्या बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले क्या करो, महत्तम संख्या बनाओ तुम। ये हो गया, ये जो 5 अंक दिया है 9, 4, 3, 2, 0, और सबसे बड़ा संख्या बनाना है तो बड़े अंक को शुरू में फिर घटते क्रम में लिख दो। ये बन गया दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की। लेकिन कह रहे हो विषम संख्या होना चाहिए, जबकि इकाई में 0 है तो हम इसको सम बोलेंगे। तो इधर से देखते आओ विषम अंक कौन सा है। ये नहीं है विषम, ये विषम है, ये विषम है। तो बस इसको उठा के लास्ट में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 9, 4 ये आ जाएगा लास्ट में, और जो बीच में है उसको ऐसे ही लिखना है। कितना बना? 94,203। देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही इसका उत्तर है। क्लियर? क्या किए, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बना लेना, उसके बाद देखना ये सम बना कि विषम बना। जब सम बना है, अब पूछ रहा है विषम, तो विषम अंक को इकाई तरफ से ऐसे ढूंढते आना, इधर से ऐसे। जैसे ही मिलेगा विषम अंक उसको लास्ट में इकाई में ले जाना, बाकी जैसा है उसी जगह में रहेगा। क्लियर? चलो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए अंक 6, 7, 9, 0 और 4 से 5 अंकों की लघुत्तम संख्या, लघुत्तम माने सबसे छोटी संख्या। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपल सी बात, छोटा पहले कौन सा है? 4, 0, 6, 7, 9, ये हो गया 40,679। ठीक, इसमें सम विषम वाला बात नहीं आया है, केवल लघुत्तम संख्या बोला है। तो 40,000 क्या 679। देखो कौन से ऑप्शन में है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, सबसे छोटी, लघुत्तम माने सबसे छोटी पूछा था। अगला प्रश्न, अंकों 9, 8, 3, 6 व 5 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। क्या लिखा है? 9 है, 8 है, 3 है, 6 है, 5 है। 5 अंक दिए हैं तो 5 अंकों की क्या बनाना है? बड़ी से बड़ी, यानी सबसे बड़ी, तो बड़ा अंक शुरू में लिखेंगे, सिंपल सी बात है। 98,653 कहाँ पर है? देखो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरह बच्चों ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं। अंकों 2, 0, 5, 6 और 9 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या में 10,000वें स्थान पर 2 को अधिकतम बार लिखा जा सकता है। तो 10,000 पहले तो लिख लो। 10,000 में देखो कितना अंक है? 5। कितना अंक है? 5। तो बस इसको ऐसे करके 1 से लेकर 5 तक इसको लिख लेते हैं। ठीक, 5 तक नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? एक कम करेंगे। 5 अंक है ना 10,000 में, तो एक कम करेंगे। तो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक, मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था हल करते समय कि किसी भी स्थान पर लिखना है तो उसमें कुल कितना अंक है वो देखो। जैसे कहें 1000 वाले स्थान पर, तो 1000 लिखेंगे तो कितना अंक है? 4 अंक। तो 1 से लेकर केवल 3 तक गुणा करेंगे। 1 दूनी 2, 2 तिया 6। 1000वें स्थान पर किसी भी अंक को 6 बार लिख सकते हैं, शून्य को छोड़कर ना। ठीक, चलिए अगला देखें बच्चों। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पढ़ते हैं। अंकों 3, 9, 1, 5 से बनने वाली 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के स्थान पर 9 को कितना बार लिख सकते हैं? देखो 1000 में लिखते हैं 1000, कितना ठो अंक है? 4 अंक। तो केवल 3 तक हमको लिखना है, 1 से 3 तक गुणा कर दो। 1 दूनी 2, 2 तिया 6। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, और अगर मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।